दोस्तों ईडी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट से इस केंद्रीय एजेंसी को मुंह की कहानी पड़ती है तो कभी हाई कोर्ट को इसे दायरा पार ना करने की सख्त हिदायत देनी पड़ती है कि आप दायरा पार ना करें, सीमा ना लांघिए वरना अंजाम सही नहीं होगा। इस बार भी कुछ हुआ, ऐसा ही हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को जोरदार फटकार लगाई है। दोस्तों ये फटकार सिर्फ ईडी के लिए ही नहीं है बल्कि केंद्र में बैठी उस सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं है जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए या अपने मन मुताबिक जिनको ऐसा लगे वो आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए करती है। जो सरकार ईडी के जरिए कई लोगों और पत्रकारों के मन में गिरफ्तारी का डर कायम करना चाह रही है, ये फटकार उसके लिए है। पूरा मामला क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या टिप्पणी की है, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईडी अपनी मनमर्जी से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये इतनी और बड़ी गंभीर टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। एजेंसी को समन जारी करने का अधिकार है, डॉक्यूमेंट्स देखने की पावर है, लेकिन ईडी किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसका उसे अधिकार नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जिन जिन विपक्ष के नेताओं को अब तक ईडी ने गिरफ्तार किया है उन नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों खासकर पीएमएलए एक्ट के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम गंभानी ने यह टिप्पणी की है दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, डॉक्यूमेंट्स की जांच करने और बयान दर्ज करने का अधिकार है, जिसका अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट को होता है। वहीं पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी किसी शख्स को धारा 50 के तहत समन जारी करती है और बाद में उसको गिरफ्तार कर लेती है, ऐसी स्थिति में जब शख्स कोर्ट को बताएगा कि एजेंसी ने तो पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन मुझे उसने गिरफ्तार कर लिया, तो कोर्ट उस सिचुएशन में आसानी से उस व्यक्ति को जो कि शिकायत लेकर आए उसे आसानी से बरी कर सकता है। यानी मोदी जी और शाह जी की जो ईडी है वो घिर गई है। दोस्तों इतना तो पता चल गया कि ईडी शायद जानबूझकर मामलों को गिरफ्तारी तक लेकर जा रही है। ईडी ने 2020 में आशीष मित्तल के खिलाफ ईसीआईआर के तहत केस दर्ज किया था। आशीष ने ईडी की ओर से दर्ज केस को खत्म करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आशीष ने ईसीआईआर के तहत ईडी की ओर से केस में किसी भी कार्यवाही को रोकने की मांग की थी। ईडी ने याचिकाकर्ता को 21 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। दोस्तों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को मिले अधिकारों का जिक्र किया। आशीष मित्तल ने कोर्ट में यह बताया था, कोर्ट को यह जानकारी दी थी अदालत को कि उनके खिलाफ ईडी ने ईसीआईआर के तहत केस दर्ज किया लेकिन उन्हें इसकी कॉपी नहीं दी, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें कॉपी तो दिए जानी चाहिए। कॉपी मिलने का तो उनको पूरा का पूरा अधिकार है लेकिन कॉपी नहीं दी गई। अब जिस पीएमएलए एक्ट की बात यहां हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी पीएमएलए को लेकर दोस्तों एक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों को गैर संवैधानिक बताकर चुनौती दी गई थी। कई याचिकाएं ऐसी दाखिल की गई जिसके तहत कहा गया कि पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो, जमानत हो, संपत्ति की जब्ती हो या कुर्की हो, ये करने का अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के दायरे से बिल्कुल बाहर है। पिटीशंस ने मांग की थी दोस्तों कि पीएमएलए के कई प्रावधान संवैधानिक है क्योंकि इनमें अपराध की जो जांच है और ट्रायल के बारे में पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो ही नहीं किया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी। दोस्तों क्या कहा था? मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में अरेस्ट को कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने यह कहा था कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि भाई हमें तो बदला लेना है इनसे तो इनको गिरफ्तार करें और इनकी गिरफ्तारी के आदेश ऊपर से मिले हैं तो इनको गिरफ्तार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ईडी से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ईडी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखी जाती है। इस बात की उम्मीद नहीं रखी जाती कि बदले की कार्यवाही ईडी करेगी। और ये अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ईडी के ऊपर
अब सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों। समझिए इस बात को कि ईडी को लगातार बार बार हिदायत दी जा रही है, बावजूद इसके आखिर ये जो प्रवर्तन निदेशालय जो एजेंसी है, इसको लेकर हमारे देश की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट या तमाम अदालतों के दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं करती? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस एजेंसी के जरिए बीते 1 साल में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कितने लोगों पर आरोप प्रक्षेप लगाए गए हैं, क्या वाकई में वो सही हैं? अगर एक एक मामले की जांच की जाए तो बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा दोस्तों। तो इसलिए फिलहाल ये जो टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बहुत गौर करने वाली है। आगे जाकर अगर इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को याद जरूर किया जाएगा दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।